नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले। मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम ऐसे एक समस्या के बारे में बात करेंगे जो समाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। पर्टिकुलरली जो पेशेंट सफ़र करता है उसके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ समाज में होने वाले पारिवारिक झगड़े के बारे में, जिसकी वजह से पुरुषों के ऊपर या घर के जो पुरुष होते हैं उनके मानसिक और यौन स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक काल्पनिक नाम बताता हूँ। मेरे पेशेंट है रोहन। वो रोज का अप डाउन करते हैं अपने काम की जगह पे, सुबह 1 घंटा जाने में और शाम को 1 घंटा वापस आने में। ऑफिस में वैसे भी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी पत्नी और उनके माता पिता जो सारे परिवार साथ में रहते हैं, उनमें अक्सर झगड़े चलते रहते हैं। अब ये झगड़े की वजह बहुत ही मामूली सी होती है। कहीं कुछ अगर पत्नी ने चाय बनाई और वो पेरेंट्स को पसंद नहीं आई, या फिर पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया जो पत्नी को पसंद नहीं आया, तो आपस में जो अनबन हो गई। जैसे वो शाम को घर पहुंचते हैं, हमेशा देखते हैं कि सबके मुंह फूले हुए हैं। उनको पहुंचने के बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ झगड़ा हो गया। अब इसको इनको मध्यस्थ बन के सॉर्ट आउट करना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये ना ही अपनी पत्नी की साइड ले पाते हैं, ना ही अपने पेरेंट्स की साइड ले पाते हैं। तो जब भी वो किसी की गलती महसूस भी कर लेते हैं तो उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब काम का प्रेशर भी होता है तो उनका घर जाने का मन नहीं करता है कि मैं इतना पूरे दिन भर काम करके अपने घर वापस जाता हूँ। और घर वापस जाके होता क्या है कि झगड़े होते रहते हैं और वो पूरे दिन के उनके झगड़े सॉर्ट आउट करना है। रात को नींद ठीक से नहीं आती। इनकी वजह से इस वजह से क्या हो गया कि इनका जो मानसिक स्वास्थ्य है ये बिगड़ने लगा। चिड़चिड़ाहट बढ़ गई। रात को नींद ठीक से नहीं आती है, उनको छोटी छोटी बातों को घबराहट हो जाती है, दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। उनकी पत्नी बोलती है कि घर चेंज करो, अकेले में रहेंगे। अब उनको लगता है कि पेरेंट्स को कैसे छोड़ दूँ। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं तो उनका ख्याल कौन रखेगा। जबकि एक्चुअल में उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। और उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इतनी खराब नहीं है कि दो दो फैमिली वो मतलब दो घर वो मेंटेन ना कर सके। वो उनके पेरेंट्स उन पे डिपेंड नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से इनके बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब ये कोर्टिसोल क्या करता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ाने के कारण आपको एंजाइटी के और डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और ये बीमारियां शुरू हो जाती है। और कोर्टिसोल का दूसरा काम होता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी को बढ़ा देता है। अब वो कमी के कारण आप में सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, और जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से उनकी पत्नी में और उनमें मनमुटाव और ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। ऐसे में होता है कि जो यंग दंपत्ति है उनमें बच्चे ना होने की शिकायत भी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी के रेट्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ और पत्नी के साथ एक साथ मिलकर डिस्कस करना है। उनको आपको बताना है कि ये जो आप झगड़े कर रहे हो ये बेबुनियाद झगड़े हैं, और इसकी वजह से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वो ना ही पत्नी की साइड ले सकते हैं, ना ही फैमिली मेंबर्स की साइड ले सकते हैं। अब इस वजह से अगर वो समझदार है, फैमिली मेंबर समझदार है, तो उन्होंने समझ के अपने झगड़े सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए। उनको बताइए कि आपको जो भी झगड़े करने हैं शाम को मेरे आने से पहले आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। मैं आके कोई सॉर्ट आउट नहीं करूंगा, मुझे आप स्ट्रेस मत दो, क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं ले सकता। दूसरा उपाय ये है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है। आपको अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना है। आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकाल दीजिए। आराम से वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, जो भी करना है आपको, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ये आधा घंटा 1 घंटा समय आप अपने लिए दीजिए। देखिए, जब तक आप अपने खुद की बॉडी की या माइंड की सर्विसिंग नहीं करेंगे, आप आगे के स्ट्रेस को झेलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ये स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते जाएगा और आप इनकेपेबल हो जाओगे अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको हैंडल करने में। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। अगली चीज होता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो आप, और आपके पेरेंट्स को आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो बेटर ये है कि आप अपना जो जॉब है वहीं पे अपना घर ले लीजिए। क्योंकि दिन के 2 घंटे जो आपके अप डाउन में जा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तौर पे नुकसान दे रहे हैं। शारीरिक तौर पर स्पॉन्डिलोसिस या फिर बॉडी पेन का जो तकलीफ होती है वो बढ़ते जाता है। मोटापे का शिकार बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है। और मानसिक तौर पे अभी जो हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप शिफ्ट होके अपने जो जॉब प्लेस है वहाँ पे रहिए।
जो आपके दिन के 2 घंटे बचेंगे वो आप अपनी सेहत को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। दूसरे जो 2 घंटे मिलते हैं उसको आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है तो 2 घंटे आप अपना अर्निंग्स बढ़ाने में भी लगा सकते हैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके। या बच्चे आपके तो उनको आप पढ़ाई में मदद कर सकते हो जिससे वो आपकी ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा। देखिए, आपको अपनी फैमिली के साथ लगा होता है, पेरेंट्स के साथ लगा होता है, वाइफ के साथ लगा होता है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें प्रैक्टिकल होके अपना सॉल्यूशन ढूँढने की बहुत ज़रूरत है। आप अननेसेसरी प्यार दिखा के अपना स्ट्रेस नहीं बढ़ा सकते, या अननेसेसरी अपनी चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते कि चलो मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, मैं उनको कुछ झेल लूँगा, आप सहन कर लूँगा। ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा, ना ही आपकी फैमिली को, ना ही आपको।